हाँ, थ्योरम 1 में आपको बताया था ये सर्कल है, इसको कोई लाइन टच करती है, ये टेंजेंट पॉइंट होता है और ये टेंजेंट लाइन होती है। रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम में बताया गया है। तो थ्योरम 1 में क्या कहा गया है कि रेडियस या डायमीटर, रेडियस या डायमीटर टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 है कि एक सर्कल है, किसी भी पॉइंट से बाहर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन खींची जाती है वो क्या होते हैं? इक्वल होती है लेंथ में। यानी ये यहां टच कर रही है, यहां टच कर रही है, तो जितनी ये लेंथ है पी ए इक्वल होगा पी बी। कहीं भी बाहर से हो, किसी भी शेप में हो, हमने इस शेप में बनाया था, अब की बार इस शेप में कर रहे हैं तो ये इक्वल होती है। इसके लिए क्या किया गया है, ये आपका पॉइंट ले लिया है और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये यहां से ये लाइन ले ली, तो एक ट्रायंगल ये हो गया बी ओ ए और एक हो गया बी ओ बी। रेडियस रेडियस के इक्वल होगा, एक ही सर्कल का रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए। ये कॉमन लाइन है, ओपी ओपी कॉमन की वजह से इक्वल हो गया, और ये 90 का एंगल हो गया इस थ्योरम के बेस पे, और ये 90 का एंगल हो गया इस थ्योरम के बेस पे। आपको सिखाया गया था 9th क्लास में ही कि आरएचएस के बेस पर कॉन्ग्रुएंट होता है दो ट्रायंगल, कब? जब उसका हाइपोटेनियस और कोई एक साइड इक्वल हो। तो 90 के सामने वाला कॉमन वाला पार्ट इसका ये वाला, और ये 90 के सामने कॉमन वाला पार्ट ये रहा, यानी दोनों के हाइपोटेनियस हो गए, ये 90 के सामने वाला, और ये एक एक साइड हो गई। तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस और ये साइड, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस और ये साइड के इक्वल है। शर्त यह है कि आपको 90 का एंगल भी बताना होगा। तो आरएचएस के बेस पर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो साइड साइड के इक्वल होता है, एंगल एंगल के इक्वल होता है। उस बेस पे ये साइड इस साइड के इक्वल हुई, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ। तो कुछ भी प्रूफ करने को आ जाए तो आप कर सकते हो। तीसरी बात बताई थी, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात बताई थी कि एक सर्कल हो अगर और बाहर का ही ये टेंजेंट लाइन बाहर कहीं मिल रही है, तो ये एंगल और सेंटर पे बना एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ए बी ओ पी, यानी एंगल एओपी एओबी, सॉरी एंगल एओबी प्लस एंगल एपीबी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री के। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री सम होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री सम होता है। तो एक बात का ये ध्यान देगा, ये प्रूफ करने में भी आ जाएगा हमारे पास कि प्रूफ करके दिखाओ। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इन ए ओ बीपी, इन ए ओ बीपी एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल बी, चलो नाम भी दे देते हैं, इसका 2 नाम रख दिया, इसका 3 नाम रख दिया, इसका 4 नाम रख दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितने का हो गया? 360। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम 360 होता है। तो आपको 2 पता है 90 डिग्री का है, आपको 3 पता है 90 डिग्री का है, तो आपको 1 नहीं पता और 4 नहीं पता। तो 1 प्लस 4 को यहां रखा, और 360 माइनस 180, 1 का नाम क्या है? एओबी, और प्लस 4 का नाम क्या है? एपीबी। 180 डिग्री आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन भी है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है।
तो इस बेस पे आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो। ये हो गया। ये बात इसमें मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि चलो ये फिगर का नाम भी देता हूं। ये 1 ये 2 पी ए पी बी के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा, और ये 3 4 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। तो इसमें आपको ये रिजल्ट आया। रिजल्ट है ये भी रिजल्ट है। थ्योरम में क्या रिजल्ट है कि ये 90 डिग्री का होगा। ओ, ये एल एन मान ली, ये एम, तो ये ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। चाहे यहां पे डायमीटर आ जाए तब भी यही होगा।